एलॉन मस्क की टेलीकॉम कंपनी स्टारलिंक, जिसके 2025 तक भारत में लॉन्च होने की पूरी संभावना है, लेकिन ये अभी भी भारत सरकार की मंजूरी पर डिपेंड करता है। इसका मेन टारगेट होगा ग्रामीण एरिया, जहां पर अभी भी 5G की पहुंच नहीं है। ये वहां भी स्पीड देंगे 50 से 200 MB पर सेकेंड। और हमारी इंडियन टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल, VI जैसी कंपनी अपने टैरिफ के प्राइसेस बढ़ाने का प्लान बना रही हैं। क्या किसी विदेशी कंपनी को स्टारलिंक जैसी कंपनी आकर हमारे मार्केट को कैप्चर करे? ऐसा होना चाहिए या नहीं? आइए हम समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अमरजीत वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल XYZ रिसर्चर में। अभी हाल ही में इंडियन टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, VI, जियो जैसी कंपनियों ने अपने रिचार्जेस के प्राइसेस बढ़ाए थे और एक बार फिर से ये अपने रिचार्जेस के प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब उन्हें वसूलने के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन्हें अपने रिचार्जेस के प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। जियो ने अपने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 88,000 करोड़ रुपए खत्म किए हैं। वहीं दूसरी ओर एयरटेल ने 43,000 करोड़ रुपए 5G स्पेक्ट्रम में अपने इन्वेस्ट किए हैं। अब अपने इस इन्वेस्टमेंट को रिटर्न के तौर पर बढ़ाने के लिए, यानी वसूलने के लिए, अब इन्हें रिचार्जेस के प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, जिससे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर अब प्राइस वॉर का भी अंत हुआ है, क्योंकि 2016 से 20 के बीच जब जियो नया मार्केट में आया था तो उसने मार्केट को कैप्चर करने के लिए फ्री और सस्ते प्लान्स दिए, जिसकी वजह से मार्केट को कैप्चर कर पाया। वहीं दूसरी ओर जो वर्तमान जो कंपनियां चल रही थी, उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने प्लान्स भी सस्ते करने पड़े, जिससे उन कंपनियों को काफी घाटा हुआ था। अब उस प्राइस वॉर का दी एंड हुआ है और मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। अब ये सभी कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रही हैं, यानी ये सभी अब अपने फायदे पर फोकस कर रही हैं। टावरों पर बैकअप पावर के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो मेंटेनेंस करने के लिए काफी खर्चा बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर स्पेक्ट्रम चार्जेस और लाइसेंस फीस भी काफी महंगी हुई है, और इन सभी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करने के लिए अब सभी कंपनियां अपने रिचार्जेस के प्राइसेस बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। भारत में प्रति व्यक्ति यूजर को यदि माने तो 30 GB डाटा प्रति व्यक्ति द्वारा पर मंथ यूज किया जा रहा है। यदि हम इसके फीस की बात करें, इसके प्राइसेस की बात करें, तो दूसरे देशों के मुकाबले हमें काफी सस्ता मिल रहा है ये डाटा, और जिसे हम यूज कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि कंपनियां फाइनेंशियल हेल्दी रहें, जिससे कि आने वाले समय में वो 6G पर अपना इन्वेस्ट कर सकें। प्रीपेड यूजर्स को 20 से 25% तक अधिक खर्चा करना पड़ सकता है। वहीं अनलिमिटेड कॉल्स के प्लान भी महंगे होंगे। वहीं डेटा स्पीड और क्वालिटी में सुधार होगा। लो यूजर्स इनकम को दिक्कत हो सकती है। अपनी इंडस्ट्री को टिकाऊ बनाने के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट को रिटर्न के तौर पर पाने के लिए रिचार्जेस तो अनिवार्य होंगे, और रिचार्जेस ये सभी अपनी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न के लिए ये टैरिफ बढ़ोतरी भी अनिवार्य होगी। यदि 5G की डिमांड धीमी रही तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कुछ ऑफर वगैरह मिल सकते हैं। वहीं एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में आने का प्लान बना रही है, लेकिन अभी भी भारत सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। हो सकता है कि 2025 तक इसके आने पर मंजूरी दे दी जाए, और यदि स्टारलिंक भारत में आया तो हो सकता है कि मार्केट को कैप्चर कर ले, लेकिन इसका मेन टारगेट होगा ग्रामीण एरिया, जहां अभी भी 5G की पहुंच नहीं है, और ये वहां भी 50 से 200 MB पर सेकेंड की स्पीड देंगे, जो कि अपने सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट की स्पीड को प्रोवाइड करेंगे। भारत में टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू भी काफी बड़ा है। 2022-23 के मुकाबले यदि हम देखें तो 2023 में एयरटेल का जो रेवेन्यू था वो 1,39,000 करोड़ के आसपास था। वहीं दूसरी ओर जियो का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ था, और वहीं दूसरी ओर यदि हम देखें तो VI का उसका रेवेन्यू 43,000 करोड़ था। वहीं 2025 तक इनका रेवेन्यू 4 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच सकता है। इसका कारण है 5G एक्सपेंशन और नई टेक्नोलॉजी का आना, डेटा यूजर्स में वृद्धि। ये सभी कारण हैं, ये सभी रेवेन्यू का बढ़ना। 2025 के अंत तक जियो और एयरटेल का रेवेन्यू 2 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच सकता है। और अभी आप खुद इस बात पर विचार कीजिए कि इतना बड़ा रेवेन्यू जो कि इंडियन टेलीकॉम कंपनी मार्केट को कैप्चर कर रही है, और यदि स्टारलिंक भारत में आया तो पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर करेगा। क्या आप चाहते हैं कि इंडियन मनी या किसी फॉरेन कंट्री में जाए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।